कहा गया है भगवान के श्रीमुख की वाणी है गीता के माध्यम से कि तू जो भी कुछ करता है मेरे अर्पण कर। ये जरूरी है भगवान के अर्पण करना। भगवान क्यों कहते कि मेरे अर्पण कर? ये कर्म का भगवान के अर्पण करना, और कैसे कर्म भगवान के अर्पण हो और इसका महिमा क्या है, क्यों करें हम अपने कर्म को भगवान के अर्पण, इस पर आप थोड़ा सा चर्चा करें। सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, साथ ही महाराज जी को भी प्रणाम। क्यों आवश्यक है कर्म को भगवान के समर्पित करना? जी, तो पहले हम कर्म को ही समझ लेते, कर्म क्या है। कर्म क्या ये बताइए, और कर्म को समर्पित क्यों करें, इसके लाभ क्या है ये बताइए। जी, तो गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा फिरत सदा माया कर प्रेरा। यानी ये जो जीव है काल कर्म और स्वभाव और गुण, ये चारों चीजें बंधा हुआ है, ये चार दीवारी में बंधा है जी। इससे मुक्ति ही निर्वाण है। फिरत सदा माया कर प्रेरा। बिल्कुल। और इसमें आपके श्री मुखारबिंद से श्रवण किया, यदि व्यक्ति चारों में से एक दीवार को भी तोड़ दे तो चारों को तोड़ देगा, माया से मुक्त हो जाएगा। एक भी गेट भी खुल जाए, काल कर्म स्वभाव और गुण चारों में से एक को भी तोड़ देगा, एक पर भी विजय प्राप्त होगी जी, तो माया से मुक्त हो जाएगा। माया से मुक्त, बिल्कुल ठीक। तो इसमें जो ध्यान दिया ठाकुर जी गीता में, क्योंकि अधिक कर्म के बारे में गीता में बोला गया, कर्म योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में, तो उसमें कह रहे हैं तुम कर्म को तोड़ो, कर्म को तोड़ दो। ये सबसे इजीली भी है, सबसे इजीली भी है, क्योंकि काल को जितना कठिन है जी और स्वभाव को जितना कठिन है, काल के त्रिगुण को जितना बड़ा कठिन जी। अब कर्म रह गया, सरलता से व्यक्ति काल को जीतने के लिए अष्टांग योग का किया जाएगा उस अनुष्ठान, बड़ा कठिन है जी। और विशेषकर कलयुग में जी, और गुणों को जीतने के लिए ज्ञान योग का आश्रय लेना पड़ेगा। गुना गुणे सुवर्तन्ते इति मतवान व्यक्ति तब त्रिगुणातीत होगा। और स्वभाव भी बदलना थोड़ा कठिन है, क्योंकि स्वभाव बन चुका है, अनेक जन्मों का संस्कार है, गहरे घुसे हैं जी, अनंत अनादिकाल जी। इनको जितना भी बड़ा कठिन, बहुत कठिन है। अब बिच्छू को कहा जाए तो डंक मारने का स्वभाव छोड़ जी, नहीं छोड़ सकते। शेर को कहा जाए कि तो मांस खाना छोड़ दे, आदमी को कहा जाए तो काम करो छोड़ दे जी, कड़ा कठिन हो जाएगा, नहीं छोड़ सकते। जैसे एक गंगा जी है, बह रही है, और उसको हम यदि बीच में रोकना चाहें तो रुकेगी नहीं, बल्कि बांध तोड़ देगी, ऊपर से निकल भी जाएगी, किनारे तोड़ देगी जी, लेकिन रोक नहीं पाएगी, सुदुष्कर है जी। तो उसके लिए अच्छा यही है जो आप एक नया मार्ग उसमें निकाल दो, उसको दिशा को मोड़ दो, दिशा को बदल दो उसको। तो यही विधि जो है, यह कर्म योग भक्ति योग की विधि है। तो ठाकुर जी गीता जी में कहते हैं क्यों इसको बदले, तो जी कुछ कहना। तो गीता जी में ठाकुर जी जो कह रहे हैं, यत करोसी यदनासी यज्जुहुसी ददासी यत पश्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यानी जो कर्म है, ये कर्म तो बंधन कारक है, लेकिन इसको तू मेरे समर्पित करेगा तो तुम क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो, कर्म से मुक्त हो, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक दूध है, किसी व्यक्ति को दूध नहीं पचता है और उसी दूध को दस्त लग रही है, दूध नहीं पचा पा रहा जी, और उसी दूध को यदि जमा के और उसको छाछ दही बना के फिर छाछ बना ले जी, और फिर उसको दे, माने दूध को छाछ में रूपांतरित करके यदि ले तो वही दूध पचेगा जी, छाछ के रूप में पचेगा जी। तो ये विधि है एक, और इसका एक उदाहरण भागवत जी में दे रहे हैं। जैसे एक विष सांप होता है, और सांप का जो विष होता है तो व्यक्ति को काट लेता है तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसी विष को यदि एक वैदिक विधि से, एक जो होते वैद्य लोग होते हैं, एक विधि से उसको तैयार करते हैं विष को ही, तो वो अमृत का काम कर जाती है, और उसी के विष से कैंसर का इलाज होता है। जो विष मृत्यु रूप है जी, वही मृत्यु से बचने का उपाय भी हो जाएगा जी, अमृत रूप भी हो जाएगा जी। तो उसी प्रकार ये जो कर्म करने की जो विधि है, यदि हम इसी ठाकुर जी को यदि समर्पण करेंगे तो हमारा जो कर्मपना मिट जाएगा, व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त नहीं तो यही कर्म हमको 84 के बंधन में, जन्म मरण के चक्कर में डालेगा, मृत्यु के चक्कर में डालेगा। यही कर्म चाहे वो अच्छा भी क्यों ना हो जी, वो स्वर्ग से जोड़ेगा जी, सुख दुख से जोड़ता रहेगा। लेकिन यही कर्म अगर भगवान के अर्पण कर दें तो ये कर्म रूपी विष अमृत हो जाएगा, भक्ति बन जाएगा। मतलब कर्म न रह करके भक्ति के रूप में रूपांतरित हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा जी। इसी अब ये प्रश्न है कि कैसे कन्वर्ट करें हम,
इस कर्म को भक्ति के रूप में कैसे कन्वर्ट करें। जी ऐसा कि कुछ भी कर दिया हमने और कह दिया प्रभु आपके अर्पण, खाली कहने से हो जाएगा? जी, ये समर्पण कैसे अर्पण हो? ये कर्म हमारा जो पाप पुण्य है, कर्म है हमारा, कर्म कन्वर्ट हो जाए, रूपांतरित जो है भक्ति के रूप में, जैसे कि भगवान का जो कुछ कर मेरे लिए कर। जी जी तो ये कैसे हम रूपांतरित करें, कैसे भगवान के अर्पण करें? जी। खाली जुबान से कह दें प्रभु आपके अर्पण? जुबान से कहने से नहीं होगा, इसमें संकल्प की आवश्यकता है। यानी आप कोई भी कर्म करें उससे पहले आपके मन में संकल्प करना आवश्यक है, ये कर्म मैं ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। अनुकूल से संकल्प, यानी वर्जनम, तो पहले ये ठाकुर जी के अनुकूल है, इसको करने से ठाकुर जी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। इस भावना से जो कर्म करेंगे वो ठाकुर जी को समर्पित होगा, ना कि हम किसी को मार दिए, किसी को गाली दे दिए और ये तो ठाकुर जी को समर्पित, ये समर्पण नहीं हुआ। समर्पण पहले किया जाता है और कर्म बाद में होता है। कर्म बाद में होता है, पहले संकल्प। आज ही हम कोई भी शुभ कर्म करते हैं, पहले संकल्प करते हैं कि भगवत प्रीत्यर्थ कर रहे हैं, अमुक कार्य के संयोजन के लिए कर रहे हैं, अमुक कामना सिद्धि के लिए कर रहे हैं, तो पहले संकल्प होता है, फिर वो जो कर्म है उसी रूप में वो रूपांतरित फल के रूप में हो जाता है। तो कर्म से पहले हम ये भाव करें कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो ये कैसे पता चले कि इस कर्म से भगवान प्रसन्न है, इस कर्म से भगवान अप्रसन्न है? सीधी सी बात है, जो शास्त्रों में लिखा गया है, जो भी शास्त्रों में विधान है, उसको हम यदि करेंगे तो ठाकुर जी प्रसन्न है। क्योंकि ठाकुर जी गीता जी में कहते हैं, मतलब शास्त्र विहित कर्म जितने भी हैं उनसे भगवान प्रसन्न है, और जो शास्त्र जिसका निषेध करता है उसे ठाकुर जी उसको कर्म को न करे। तो अब हमको जो पढ़े लिखे नहीं है, शास्त्र नहीं जानते विशेष, तो उनको क्या पता शास्त्र में क्या लिखा है, कैसे कर्म करना? जन साधारण जो अनपढ़ है, नहीं कुछ जानते, या पढ़े लिखे में लेकिन शास्त्र ज्ञान नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि क्या कर्म भगवत अर्पित करना चाहिए? माने कौन सा कर्म भगवान की प्रसन्नता का हेतु है, कौन सा कर्म भगवान की अप्रसन्नता के हेतु, तो कैसे पता चलेगा हमारे? बहुत अच्छा। प्रत्येक जीव, चाहे कितना भी कोई मूर्ख हो, चाहे कितना भी कोई शास्त्र को न जानता हो, लेकिन ठाकुर जी ने सबको विवेक दिया है। मनुष्य शरीर ही विवेक प्रधान है, मानव तन गुण ज्ञान निधान। बिल्कुल ठीक। तो आपने कहा ना प्रत्येक जीव को, जीव नहीं, मनुष्य प्रत्येक मनुष्य जो मेंटल नहीं है जी, उसको छोड़ के बाकी प्रत्येक मनुष्य को भगवान ने पहले से ज्ञान दे रखा है, क्या करना ठीक है क्या नहीं जी। सबको पता है जो क्या करना सही है। जैसे मान लीजिए झूठ बोलना, अब हम झूठ बोल लिए तो ये गलत है कि सही है? यदि दूसरा झूठ बोलेगा तो हम कह रहे हैं ये तो बहुत गलत कर रहा है, हमारे साथ झूठ बोलेगा तो उसको हम जान जाएंगे, मूर्ख से मूर्ख भी जान जाएगा ये गलत कर रहा है। तो आपको जब दूसरे में लग रहा है ये गलत है, उसको आप स्वयं न करो। इसी को शास्त्रों में कहा है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये बहुत अच्छा सिद्धांत है शास्त्रों का। जो अपने आप को पसंद ना आए वो दूसरों पे आप ना करो। आपके साथ यदि कोई गलत कर रहा है, आपको लग रहा है ये गलत है, उसी चीज को आप दूसरे के साथ मत करो। यदि जैसे चोरी, आपके यदि धनों कोई चुरा लेता है, आप नहीं जानते ये चोरी करना पाप है कि पुण्य, आपको पता नहीं है, ठीक है रहने दो। लेकिन आप स्वयं देखो, यदि आपके धन को कोई चुरा रहा है तो आपको कैसा लग रहा है? आपको स्वयं यदि लग रहा है ये गलत है, लगेगा ही, क्योंकि ठाकुर जी ने सबको ज्ञान दे रखा है प्रत्येक जीव को। अच्छा, दूसरे को जो पसंद ना आए जी, तो हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं है जी, प्रहलाद जी भजन करते हैं, तो फिर क्या करें? अब यहाँ तो सूत्र आपका फिट नहीं हो रहा है। क्या नहीं, स्वयं जो पसंद ना हो वो दूसरों के साथ मत करो। हाँ, तो देव हिरण्यकश्यप जी को पसंद नहीं है भजन करना जी, इसलिए दूसरे से भी करने नहीं दे रहे जी। फिर वो ठीक है? नहीं। हाँ, तो फिर यहाँ शास्त्र विहित भी हो और शास्त्र पढ़े लिखे नहीं, अब क्या करें? ऐसी स्थिति में गुरु की शरणागति जी, गुरु की शरणागति, संत शरणागति जी जी, संतों से पूछो, बड़ों से पूछो जी। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा सा। हिरण्यकश्यप जब प्रहलाद को बोल रहा है तुम भजन न कर, तो साथ में क्यों कह रहा है तुम मेरा भजन कर, मेरा नाम जप कर? सब कहते थे हिरण्यकश्यप मेरा नाम जप कर, मैं ही विष्णु हूँ। नहीं, ये तो नहीं कहते, बाकी कहते कि वो मायावी है, उनका नाम जी जी, वो देवताओं को पक्षधर, हमारे दुश्मन है देवता, उनका भजन मत कर, वो मायावी है।
हाँ, मुख्य तो यही लक्षण है जो गुरु की शरणागति ले बिल्कुल, क्योंकि शास्त्र जब सब पढ़े लिखे नहीं तो कैसे पता चलेगा कौन सा कर्म हमारे लिए विहित है, कौन सा कर्म हमारे लिए निषेधात्मक है। तो पता चलेगा यदि शास्त्र पढ़े लिखे नहीं तो संतों का संग अवश्य करना चाहिए। संतों से पूछो जहां भी कंफ्यूजन हो। वैसे तो कहा आपने जैसे उत्तर दिया कि मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, प्रत्येक मनुष्य को पता है। हाँ, प्रश्न दिया, प्रत्येक मनुष्य को पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी कहीं आपका कन्फ्यूजन हो और शास्त्र आप पढ़े लिखे नहीं, तो ऐसी स्थिति में जब कोई कानून का ज्ञाता नहीं होता, केस करना चाहता है, ऐसी स्थिति में हम वकील का आश्रय लेते हैं, क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे नहीं। तो आप जहाँ भी कन्फ्यूजन आपका हो कि कर्म मेरे लिए हितकारी है कि नहीं, इसमें भगवान प्रसन्न है कि नहीं, ये काम ठीक है कि नहीं, शास्त्र विहित है कि नहीं, तो ऐसी स्थिति में जो वकील अर्थात जो संत हैं उनसे हम पूछ करके उस कर्म को संपादित करें। अभी और प्रश्न है जो इस समय टीवी के माध्यम से जुड़े हैं, फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं कि तिलक पूजा से पहले लगाना चाहिए या पूजा के बाद। यद्यपि ये बात हम बहुत बार बता चुके हैं टीवी के माध्यम से, लगता है कि ये सज्जन पहली बार टीवी से जुड़े हैं, इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, फिर भी आपने पूछा तो अवश्य बताएंगे। महाराज श्री, प्रश्न है कि तिलक पूजा से पहले लगाना चाहिए या बाद में? परंपरा तो यही है कि तिलक करके ही पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल, पूजा की महिमा कई गुना अधिक बढ़ जाती है। बिना तिलक के पूजा का फल भी नहीं मिलता, ऐसा संतों से सुना है। बिल्कुल, तिलक ही सद स्नान।